देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ढेर सारी बारिश हो रही है। अब इसमें हमें गुलदाउदी हमारी जो खिल गई हैं उन्हें बचाना होता है। तो आप देख सकते हैं बारिश में यहाँ ये सारे प्लांट हमारे भीग रहे हैं और जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं वो जल्दी से ख़राब होते हैं। तो गुलदाउदी को किस तरह से हमें बारिश में बचाना है तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग अभी स्टार्ट ही हुई है, पूरी तरह से भी फ्लावर खिले नहीं हैं, लेकिन अब ये बारिश की पानी से ये सारे मेरे फ्लावर्स ख़राब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, बहुत जल्दी गुलदाउदी हमारी ख़राब हो गई थी। तो इन्हें बचाने का तरीका मैं बताऊंगी कि आप इसे अभी भी बचा सकते हैं। बहुत बड़े पॉट है, आप उसे घर में नहीं रख सकते हैं, शेडी एरिया है नहीं है, तो आप कहाँ रखेंगे कि आपकी गुलदाउदी बच जाए और इस पानी में बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने गुलदाउदी को रखा था और मैंने यहाँ नेट के नीचे अपने गुलदाउदी को ला के रख लिया है, लेकिन नेट के नीचे भी इसमें पानी आएगा और ये फ्लावर्स हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो जल्दी से हमें इस ग्रो बैग का ही यूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने बड़े बड़े साइज़ के ग्रो बैग ले आई हूँ और इनकी मदद से ही मैं अपने गुलदाउदी को इस तरह से कवर करने वाली हूँ। इस तरह से आप अपने हाथों से इस तरह से करके गुलदाउदी को इस तरह से कवर कर देंगे और जब बारिश होती रहेगी, चाहे जितनी बारिश हो, तो हमारी गुलदाउदी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से इसे आप कैप पहना दीजिए। देखिए, ये देखिए मैंने इस तरह से अपने गुलदाउदी के फ्लावर्स को इस तरह से कैप पहना दिया है। तो जितने भी फ्लावर्स हैं और इनको भी इस तरह से पकड़ के इस तरह से पकड़ेंगे और इनको भी कैपिंग कर देंगे। और ये देखिए आज ही ये प्यारा सा कलर खिल रहा है, इसमें बारिश हो रही है। तो अभी इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कलियां बनी हुई हैं, तो इनको भी इसी तरह से हमें अपनी गुलदाउदी को बचा लीजिए। आपके पास शेडी एरिया नहीं है और बारिश हो रही है तो उसके पहले आप ये काम कर लीजिए ताकि लंबे समय तक गुलदाउदी हमारे गार्डन में बनी रहे। और इनको भी इस तरह से पकड़ेंगे और बड़ा सा ग्रो बैग है जिसमें हम मार्केटिंग के सामान लेके आते हैं। इस तरह से इन सबको पकड़ के इसके अंदर हमें शिफ्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा, चाहे जितनी बारिश हो हमारी गुलदाउदी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और गुलदाउदी हमारी सेफ हो जाएगी। ये देखिए जो कलियां हैं उनको भी डाल दीजिए, नहीं तो इसकी जितनी भी पंखुड़ियां हैं सब आपस में चिपक जाएंगी और जल्दी से फिर इनमें कीड़े लग जाएंगे और सारे ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह की मैंने इसे बारिश के पानी से बचाया है कि कोशिश की है। इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप भी जिन फूलों को आप बचाना चाहते हैं उनको इस तरह से रख के आपस में मिलाकर और ग्रो बैग से। अब देखिए अभी हमारी गुलदाउदी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इस तरह से हमारे प्लांट सेफ हो जाएंगे। और वहाँ पे भी जो गुलदाउदी है ये, लेकिन ये जल्दी स्पेंड हो जाएंगे एक, क्योंकि पहले फ्लावरिंग कर रहे थे ये वाली गुलदाउदी, तो ये मुरझा रहे हैं तो इसे मैं नहीं कवर कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हमारी गुलदाउदी है। तो जितना हो सके उतना आप बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से अपने गुलदाउदी को आप बचा सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ देखिए ये बारिश होने लग गई है। आप पूरी फर्श पे देखिए पानी दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप ये देखिए सनफ्लावर्स, गजानिया और कैनेडुला और ये सारे हैं और ये भी गुलदाउदी है। तो इसको भी इस तरह से ले चलते हैं ताकि ये भी बच जाए। इसको यहाँ पर रख लेते हैं, इसके अंदर कोशिश कर लेंगे ये भी इस तरह से ढक जाए और ये भी बच जाए। तो इस तरह से हमें अपनी गुलदाउदी को बचाना है। अभी आपको मैं दिखा दूँ, वहाँ पर भी गुलदाउदी है, एक एक दो दो करके है।
तो इस तरह से सारी गुलदाउदी हैं। इस तरह से सारी गुलदाउदी को आप बचानिए बरसात के सीज़न में। तो देखिए मैंने अपने सारे प्लांट को यहाँ पर लाके शिफ्ट कर लिया है। थोड़े बहुत और प्लांट हैं मेरे, मैं दिखा दूँ आपको। और यहाँ पर देखिए ये बड़े से बैकेट में लगा हुआ, तो इसको मैं नहीं हटा सकती क्योंकि अभी ये कली है, तो इसे मैं यहीं छोड़ दे रही हूँ। और ग्रो बैग दिखेगा तो मैं इसके ऊपर भी ग्रो बैग डाल दूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैल गई है और इसे मैंने बांध भी दिया है, लेकिन अब यहाँ पे ये भीग रही है, तो इसे यूँ ही छोड़ दे रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये प्लास्टिक अपने हटा दिए हैं और बारिश भी रुक गई है। आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल भी फ्रेश हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। देखिए ये तरोताज़ा बने हुए हैं। ये सारे फ्लावर्स को मैंने प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया था, जिससे मेरे ये सारे फ्लावर्स बिल्कुल भी फ्रेश हैं। ये देखिए इस तरह से जो बारिश का पानी हमारे प्लांट के लिए वरदान है, लेकिन ये भी नुकसान भी करते हैं। और आप देखिए इस तरह से ये सारे फ्लावर्स मेरे एकदम ही सुरक्षित हैं। हमारे फ्लावर्स को कुछ भी नहीं हुआ और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इस तरह से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये मेरे गार्डन में हमारे गुलदाउदी। तो इस तरह से आप भी अचानक बारिश हो और अपने प्लांट को किसी शेड के नीचे रखने की जगह ना मिले, तो इस तरह से आप अपने प्लांट को केयर कर सकते हैं। फ्लावर को भी आप बचा सकते हैं जिस तरह से मैंने बचाया है। और ये देखिए ये हमारे डेंथस में कितना ही प्यारा खूबसूरत नेक्स्ट ईयर का ये प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही थी, लेकिन अब इसके ये फूलों का शेड देखिए कुछ चेंज हो गया है। अब ये इस तरह से निकल रहे हैं। इसके पहले वाइट साइड में वाइट कलर की लाइनिंग थी, लेकिन अब ये बेबी पिंक कलर के हो गए हैं। और ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको हमने नर्सरी से परचेस किया है। तो इस तरह से मैंने अपने सभी गुलदाउदी को सेव कर लिया था बरसात में। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। जिस तरह आप अपने जल्दी जल्दी में हम क्या करें, बहुत बड़े पॉट में लगा रखा है, उसे हम बचा नहीं सकते, तो इस तरह से हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से कवर कर रखा था और बारिश बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फर्श पूरी तरह से सूख गई है, तो इस तरह से हमने अपने प्लांट को बचा दिया है। और ये देखिए इस कटिंग में कितनी प्यारी कटिंग, मेरा मैरून कलर का मैं आपसे कह रही थी मेरे पास कटिंग लगी हुई है, तो कहाँ पर है पता नहीं चल रही है। तो देखिए इसमें ये फ्लावरिंग निकल के आई है, तो बीच में येलो शेड है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें ये कुछ रानी कलर लग रहा है, लेकिन ये डार्क मैरून कलर है, तो बहुत ही प्यारा सा कलर ये मेरे गार्डन में निकल के आ गए हैं। और गुलदाउदी की ये भी कलर मेरे गार्डन में थे, लेकिन अब नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है अभी बहुत सारी कटिंग में फ्लावरिंग होना बाकी है, तो भी देखेंगे कहीं निकल आए। तो मैंने इसे ख़रीद भी लिया है, ऐड भी कर लिया है अपने गार्डन में, तो बहुत ही प्यारा कलर निकल के आया है। तो अब ये येलो हो गए हैं, ये मैरून हो गए हैं वहाँ, और ये सिंदूरी कलर के, और ये वाइट कलर की गुलदाउदी, और ये रानी पिंक, और ये लाइट पिंक, तो और ये ग्रीन कलर की गुलदाउदी। तो ये सारे कलेक्शन मैंने फिर से अब हमारे गार्डन में हो गए हैं। अब इनको भी सेव करना है। और मैं आपको दिखा दूं मैंने कहाँ कहाँ अपनी गुलदाउदी को लगा रखा है। ये आप देख रहे हैं ये मदर प्लांट है, इसकी कटिंग मैंने निकाल कर यहाँ पर लगाई थी, तो ये देखिए कितना बुशी हो गया है। और ये इसकी कटिंग मैंने जो अभी आपको कलर दिखाया मैरून कलर का, ये इसी की कटिंग है। तो अभी भी इसमें कुछ अभी कलियाँ बन रही हैं, लेकिन कटिंग में फ्लावरिंग हो गई है। और ये देखिए ये कुछ सिंदूरी लग रहे हैं और ये कुछ मैरून लग रहे हैं, तो ये कितना बुशी हो गया है। देखिए ये मैंने इसकी कटिंग सिर्फ लगा के स्पॉट में लगा के रख दी थी, और इसमें बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं। तो अभी भी यहाँ पर अभी बर्ड्स बन रही हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी कटिंग ऐसे ही पड़ी हैं, इसमें भी बर्ड्स बन रही हैं, कटिंग ऐसे लगी हुई हैं। यहाँ पर देखिए अभी इसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं, लेकिन मिलीबग्स में लग गई हैं, इसमें कलियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर भी हमारी कटिंग लगी हुई है। यहाँ पे तो लग रहा है येलो कलर के फ्लावर निकल के आएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमने लगा रखा है, तो मिक्स कटिंग है इसके अंदर।
अब ना जाने कौन सी कलर यहाँ पर आएंगी। और यहाँ पे देखिए ये सिंदूरी कलर खिला था, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये मैरून कलर के हैं या रानी कलर है जो मैं आपसे कह रही थी। और ये देखिए रानी कलर में ये दिखाई दे रही है, इसकी कटिंग लगेगी। तो ये इस तरह से ये भी सिर्फ कटिंग लगी हुई है, मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था। या केले के छिलके डाले हुए हैं और कुछ पत्तियों को मैंने इसी तरह से डाल दिया था। और बारिश हुई है हमारे यहाँ, तो आप देख सकते हैं। और रोड का काम हो रहा है, तो इस पर बहुत सारी धूल आती हैं, बहुत सारी धूल गिरती हैं, लेकिन बारिश से इसकी पत्तियाँ साफ़ हो गई हैं। तो बहुत ही प्यारा कलर निकल के आया है। देखिए कहीं ना कहीं तो पॉट में मेरी 1-2 गुलदाउदी तो लगी ही रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक पिंचिंग करके हमने लगा दिया था। इस पॉट में भी देखिए एक पिंचिंग यहाँ पर लगी हुई है, एक पिंचिंग यहाँ पर लगी हुई है, और ढेर सारी पिंचिंग देखिए यहाँ पर लगी हैं। इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और इस तरह से बड़े साइज़ के जो पत्ते हो जाते हैं उसे मैं इस तरह से रिमूव कर देती हूँ, ताकि हमारी गुलदाउदी का ऊपर की तरफ जल्दी से बढ़ाव हो और नीचे से प्रेशर कम होगा, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से ये सारे काम बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। तो ये कटिंग से ही लगी हुई गुलदाउदी है, और ये हमारे नरगिस के बल्ब्स हैं जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देखिए इस पॉट में भी देखिए यहाँ पे हमारी गुलदाउदी लगी है, यहाँ पे भी कटिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी पिंचिंग करने के बाद जो यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे कटिंग लगी हुई है। इस पॉट में भी देखिए यहाँ पे एक कटिंग लगी हुई है। इन पत्तों को यहाँ डाल देते हैं। एक ब्रांच टूट गई थी, तो इस मिट्टी में हमने लगा दिया है, वो यहाँ पर फ्लावरिंग कर रही है। और यहाँ पर भी देखिए हमारी कटिंग लगी हुई है, जो ब्रांच टूट गई है वो यहाँ पर लग गई है। यहाँ पे पिंचिंग करने के बाद इनकी भी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर भी देखिए भी ये छोटे छोटे हैं, और देखिए एक्स्ट्रा पत्तियों को मैंने यहाँ से भी रिमूव किया है, और यहाँ से भी देखिए। तो हमारे प्लांट जो कटिंग होती है ना, उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। तो जब भी कटिंग आपकी लग जाए तो इस तरह से आपकी पत्तियों को हटा दीजिए। और ये हमारे डहेलिया की कटिंग जो टूट गई थी, रिपोर्टिंग करते समय मैंने आपको दिखाया था, ये भी अच्छे से लग गई है। तो इसकी देखिए अब ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये लग गई है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कटिंग लगी हुई है हमारी गुलदाउदी की। तो किसी भी पॉट में मैं अपनी गुलदाउदी की कटिंग को निकाल के लगा देती हूँ, जिससे हमारे सारे कलर्स सेफ हो जाते हैं और प्लांट भी सेफ हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में इसे बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसे गर्मियों में बचाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर भी देखिए इस पॉट में कटिंग तैयार हुई है, मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है। इसके अंदर इस तरह से बर्ड्स बनने लग गई हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये ग्रो बैग के अंदर इसमें हमारी कटिंग अच्छे से चल रही है, अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रही है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसे सेवंती कह ले, गुलदाउदी कह दीजिए, चरणमणिका कह दीजिए, बंगाल साइड में इसे कहते हैं। महाराष्ट्र में हमारे इसे सेवंती कहते हैं।